नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल SR सक्सेस सेंटर में। हम बात कर रहे थे राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में। राजस्थान की स्थापत्य कला के बारे में हम बात कर रहे थे। राजस्थान की स्थापत्य कला में हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में बात कर रहे थे। राजस्थान के प्रमुख दुर्गों के बारे में, जो राजस्थान की स्थापत्य कला की रीढ़ की हड्डी के समान है। यदि हम राजस्थान के प्रमुख दुर्गों को अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो इन दुर्गों के अंदर राजस्थान के प्रमुख महल, राजस्थान के प्रमुख मंदिर और राजस्थान के प्रमुख बावड़ियाँ, राजस्थान की प्रमुख छतरियाँ आदि सभी कवर हो जाती है। तो हम राजस्थान के प्रमुख महलों के बारे में बात कर रहे थे। तो राजस्थान के महलों को आगे बढ़ाते हुए हम आज आमेर दुर्ग के बारे में बात करेंगे। आमेर दुर्ग और बेहतरीन दुर्ग है जो जयपुर ज़िले में स्थित है और यहाँ पर जयपुर में कछवाहा शासकों ने शासन किया था। तो आज हम बात करेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। आमेर दुर्ग तो आमेर दुर्ग के बारे में हम बात करते हैं तो इनका पहले सामान्य परिचय देख लेते हैं कि इसका निर्माण किसने करवाया था। इसका वास्तविक निर्माता मतलब जो दुर्ग आज हम आधुनिक तरीके से देख रहे हैं, तो इसका निर्माण किसने करवाया, इसकी श्रेणी क्या है, इसका मुख्य प्रवेश द्वार कौन सा है और इस दुर्ग के उपनाम। तो इन चीज़ों को हम सामान्य परिचय के अंदर देखते हैं। तो आज बात करते हैं हम पहले निर्माण की। तो इस दुर्ग का निर्माण इस दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में, इस दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव द्वारा, इस दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव द्वारा करवाया गया था। और इसी दुर्ग का जो वास्तविक निर्माता है, इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम, मानसिंह प्रथम कि इस दुर्ग की श्रेणी क्या है। तो इस दुर्ग की श्रेणी है वो गिरी श्रेणी है। इस दुर्ग की श्रेणी गिरी श्रेणी है। क्योंकि यह काली खो पहाड़ी पर स्थित है। काली खो पहाड़ी, काली खो पहाड़ी पर स्थित होने के कारण यह दुर्ग गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इस दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार की बात करते हैं कि इस दुर्ग में जब हम प्रवेश करते हैं तो जो एंट्री गेट है उसका क्या नाम है। तो मुख्य प्रवेश द्वार, इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार गणेश पोल कहलाता है। इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है जिसे हम इस दुर्ग के अंदर एंट्री करते हैं तो उसको गणेश पोल के नाम से जानते हैं। और इसी गणेश पोल को एक इतिहासकार फर्ग्यूसन, महान इतिहासकार फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया है। तो इसी गणेश पोल को फर्ग्यूसन ने विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया है। तो हमने इस दुर्ग का निर्माण, श्रेणी और मुख्य प्रवेश द्वार देख लिया है। अब इस दुर्ग के प्रमुख उपनामों की ओर चलते हैं। इस दुर्ग के प्रमुख 4 उपनाम हैं। कितने हैं? 4 उपनाम। हाथियों का किला नंबर 1। इस दुर्ग को हाथियों का किला कहते हैं क्योंकि जयपुर के हाथी विश्व में फेमस है, तो इसी कारण इसको हाथियों का किला कहते हैं। इसी दुर्ग को
अम्बेवती दुर्ग कहते हैं। अम्बेवती दुर्ग, इसी दुर्ग को अम्बेवती दुर्ग कहते हैं। इसी दुर्ग को अम्बरीश दुर्ग कहते हैं। इसी दुर्ग को अम्बरीश, इसी दुर्ग को अम्बरीश दुर्ग कहते हैं। और इसी दुर्ग को अम्बेपुर, इसी दुर्ग को अम्बेपुर दुर्ग कहते हैं। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 4 उपनाम है। तो इस दुर्ग का सामान्य परिचय, जिसको हम एक पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं कि इस दुर्ग का निर्माण, इसकी श्रेणी, इसका मुख्य प्रवेश द्वार और इस दुर्ग का उपनाम क्या क्या है। तो देखते हैं कि इस दुर्ग का सामान्य परिचय, जिसके अंदर इस दुर्ग का निर्माण 1207 ईस्वी में कोकिल देव द्वारा करवाया गया था। 1207 ईस्वी में कोकिल देव द्वारा इस दुर्ग का निर्माण करवाया गया। इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता मान सिंह प्रथम, इस दुर्ग का वास्तविक निर्माता मतलब जो हम आज आधुनिक स्वरूप में जो दुर्ग देख रहे हैं, इस दुर्ग का यह स्वरूप मान सिंह प्रथम ने कराया था। इसी के साथ इस दुर्ग की श्रेणी गिरी श्रेणी, इस दुर्ग की श्रेणी गिरी श्रेणी है। क्यों? क्योंकि यह काली खो पहाड़ी पर स्थित है। काली खो पहाड़ी, और काली खो पहाड़ी के ऊपर स्थित होने के कारण यह गिरी श्रेणी के अंतर्गत आता है। अब इस दुर्ग का मुख्य प्रवेश द्वार, मुख्य प्रवेश द्वार की बात की जाए तो इस दुर्ग का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, इसे गणेश पोल के नाम से जानते हैं। जो इस दुर्ग का मुख्य एंट्री गेट है, उसको गणेश पोल कहते हैं। और विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकार फर्ग्यूसन ने इसे विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया है। तो फर्ग्यूसन ने गणेश पोल को विश्व का सबसे सुंदर दरवाज़ा बताया है। अब इस दुर्ग के प्रमुख उपनामों की ओर चलते हैं। उपनामों में इस दुर्ग का प्रथम उपनाम हाथियों का किला है। इसी दुर्ग को अम्बेवती दुर्ग कहते हैं, इसी दुर्ग को अम्बरीश दुर्ग कहते हैं और इसी दुर्ग को अम्बेपुर दुर्ग। तो इस दुर्ग के ये प्रमुख 4 उपनाम है। तो इस दुर्ग का सामान्य परिचय यहीं पर समाप्त होता है। अब इस दुर्ग का हम प्रमुख महल और प्रमुख मंदिरों की ओर बात करते हैं कि इस दुर्ग के प्रमुख महल और मंदिर कौन कौन से हैं। तो प्रमुख महलों में इस दुर्ग में एक दीवान महल, इस दुर्ग का सबसे प्रमुख दीवान ए खास महल। इस दुर्ग का प्रमुख महल दीवान ए खास, और इस दीवान ए खास निर्माण, इसका निर्माण, इस दुर्ग का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह ने करवाया था। मिर्ज़ा राजा जय सिंह। इस दुर्ग का निर्माण मिर्ज़ा राजा जय सिंह, जिसको हम जय सिंह प्रथम भी कहते हैं, और कवि बिहारी ने इसे दर्पण महल कहा है। कवि बिहारी, कवि बिहारी ने इसे दर्पण महल, मतलब इसकी सौंदर्यता इतनी प्रसिद्ध है, इतनी विख्यात है कि कवि बिहारी ने इसे दर्पण महल कहा है। अब इसी दुर्ग का एक अन्य महल जिसे दीवान ए आम महल कहते हैं, दूसरा महल दीवान ए आम। दीवान ए आम, और इस दीवान ए आम का निर्माण भी मिर्ज़ा जय सिंह ने करवाया था। इसका निर्माण मिर्ज़ा जय सिंह, मिर्ज़ा जय सिंह या जय सिंह प्रथम भी हम इनको कह सकते हैं। और जब भी इस आमेर के दुर्ग में कभी भी जो रंगारंग कार्यक्रम होते थे, वो इसी दीवान ए आम महल में होते थे। तो इस दुर्ग की एक और विशेषता रंगारंग कार्यक्रम।
रंगारंग कार्यक्रम इसी महल के अंदर होते थे। और इसी दुर्ग के अंदर तीसरा महल केसर क्यारी महल, इसी दुर्ग के अंदर एक केसर क्यारी महल है जिसका निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने करवाया था। और यह महल मावठा झील के किनारे पर स्थित है। मावठा झील के अंदर स्थित है केसर क्यारी महल, जिसका निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने करवाया था और यह मावठा झील में स्थित है। और इसी दुर्ग का चौथा महल कदमी महल, इसी दुर्ग का चौथा कदमी महल जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। निर्माण राजदेव ने। और इस महल का वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम। मानसिंह प्रथम को इसका वास्तविक निर्माता कहते हैं। और यह जो कदमी महल है ये आमेर के दुर्ग का सबसे प्राचीन महल, कदमी महल आमेर दुर्ग का सबसे प्राचीन महल। और सबसे खास बात इन कदमी महलों की यह है कि आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक इन्हीं महलों के अंदर होता था। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक इन्हीं कदमी महलों में होता था। आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक कदमी महलों के अंदर ही होता था। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 4 महल। इनके अतिरिक्त इस दुर्ग में और भी महल है जिनका नाम है सुख महल। सुख महल भी इसी दुर्ग के प्रमुख महल है। इसी के अंदर एक सुहाग महल है और इसी के अंदर एक यश महल भी है। यश महल। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 7 महल है। और इन महलों को देखकर एक इतिहासकार विशप हेबर, इन महलों को देखकर इतिहासकार विशप हेबर ने कहा कि मैंने जो कुछ कैम्ब्रिल में देखा वे अल्ब्रहा के बारे में सुना, उनमें से कई से ज़्यादा बेहतर महल आमेर के महल है। तो ये विश्व के प्रसिद्ध इतिहासकार विशप हेबर का कथन है इन महलों को देखकर, जो हम अब इन महलों को पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं। आमेर दुर्ग के प्रमुख महल, जिनमें से एक पर है दीवान ए खास। कवि बिहारी ने इन्हें दर्पण महल कहा और इसका निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने करवाया था। तो ये इस दुर्ग का सबसे खास महल है दीवान ए खास। दूसरा दीवान ए आम, मिर्ज़ा जयसिंह प्रथम द्वारा निर्मित। मिर्ज़ा जयसिंह या जिसको हम जयसिंह प्रथम भी कहते हैं, इनके द्वारा यह निर्मित है। और रंगारंग कार्यक्रम जब आमेर दुर्ग में होते थे तो इसी दीवान ए आम महल के अंदर रंगारंग कार्यक्रम होते थे। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 2 महल। इनके अलावा इसके अंदर एक केसर क्यारी महल है जो मावठा झील के अंदर स्थित है और इसका निर्माण मिर्ज़ा जयसिंह ने या जयसिंह प्रथम ने करवाया था। इसी के अलावा यहाँ पर एक कदमी महल स्थित है, कदमी महल जिसका निर्माण राजदेव ने करवाया था। वास्तविक निर्माता मानसिंह प्रथम है। और आमेर की सबसे प्राचीन महल, आमेर दुर्ग के सबसे प्राचीन महल कदमी महल और आमेर के राजाओं का राज्याभिषेक भी इन्हीं महलों में होता था। आमेर राजाओं का राज्याभिषेक इन्हीं महलों में होता था। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख महल और भी है।
सुख महल है, सुहाग महल है और यश महल। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 7 महल जो इस दुर्ग की सौंदर्यता को और भी बढ़ाते हैं। तो इनके बाद इस दुर्ग के बारे में या इन महलों के बारे में जो कथन है कि बिशप हेबर, इतिहासकार बिशप हेबर ने क्या कहा, मैंने जो कुछ क्रेमलिन में देखा और अल्बरा के बारे में जो कुछ सुना। क्रेमलिन के महल इतने सुंदर हैं और अल्बरा के बारे में जो कुछ सुना उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर महल आमेर के महल है। कहने का मतलब ये है कि क्रेमलिन के महल विश्वविख्यात महल है। तो बिशप हेबर ने इन महलों की तुलना क्रेमलिन के महलों से की है कि मैंने जो कुछ भी क्रेमलिन के महलों में देखा है और अल्बरा के महलों के बारे में जो कुछ सुना है, तो जो आमेर के महल है वो उनसे कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो ये बिशप हेबर का कथन। अब इस दुर्ग के प्रमुख महलों को देखने के बाद अब इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों की ओर चलते हैं कि इस दुर्ग में प्रमुख कौन कौन से मंदिर हैं। तो आइए देखते हैं इस दुर्ग के प्रमुख मंदिर। इस दुर्ग के प्रमुख मंदिरों में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया था। शिला देवी मंदिर का निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया और जो शिला देवी है, माता शिला देवी को आमेर राजाओं या कछावा राजवंश की आराध्य देवी शिला देवी को कहते हैं। और यदि इस कुल देवी पूछी जाए, इस वंश की कुल देवी पूछी जाए कि आमेर के राजाओं की कुल देवी, तो इनकी कुल देवी है वो जमुआई माता है। ये भी एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो हमें याद रखनी है। इसके बाद शिला देवी माता की मूर्ति मान सिंह प्रथम जब पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान पर राजा केदार को पराजित करके लाए थे। तो शिला देवी की मूर्ति पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके मान सिंह प्रथम लेकर आए थे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है। इसके बाद शिला देवी को लगाया गया भोग, जब हम शिला देवी माता को भोग लगाते हैं तो इस भोग को चरणामृत कहा जाता है। इस भोग को चरणामृत कहा जाता है और भोग के रूप में 2.5 प्याले शराब, चढ़ाई जाती है जिसको चरणामृत कहा जाता है। और इसी दुर्ग के अंदर एक जगत शिरोमणि मंदिर है, जगत शिरोमणि मंदिर। जगत शिरोमणि मंदिर जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम की स्मृति में यदि इसका निर्माण पूछा जाए तो इसका निर्माण मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने करवाया था। मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती, मान सिंह प्रथम की रानी कनकावती ने जगत सिंह प्रथम की स्मृति में करवाया था। जगत सिंह प्रथम। तो ये इस दुर्ग का जगत शिरोमणि मंदिर। इसी दुर्ग के अंदर राम और सीता का मंदिर है, सीताराम का मंदिर है और इसी के अंदर माधव बिहारी का मंदिर है। माधव बिहारी। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 4 मंदिर है जिनको हम पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं। ये इस दुर्ग के प्रमुख 4 मंदिर है जिनको हम पंक्तिबद्ध तरीके से देख लेते हैं। तो इस दुर्ग का सबसे खास मंदिर शिला देवी का मंदिर जिसका निर्माण मान सिंह प्रथम ने करवाया। आमेर राजाओं की आराध्य देवी और शिला देवी
शिला देवी माता की जो मूर्ति है वो मानसिंह प्रथम पूर्वी बंगाल के जसोर नामक स्थान से राजा केदार को पराजित करके लाए थे। तो ये शिला देवी मंदिर के बारे में। इसके बाद शिला देवी को लगाया गया भोग, जो 2.5 प्याले शराब के इस देवी के भोग में चढ़ाए जाते हैं, इनको चरणामृत कहा जाता है। और आमेर राजाओं की जो कुल देवी है वो जमुआई माता है। तो आराध्य देवी शिला देवी है और कुल देवी जमुआई माता है। इसके बाद इसी में एक जगत शिरोमणि मंदिर भी स्थित है, जगत शिरोमणि मंदिर, जिसका निर्माण जगत सिंह प्रथम की स्मृति में मानसिंह प्रथम की रानी कनकावती द्वारा करवाया गया था। और इसी मंदिर की मूर्ति है वो चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से लाई गई है। चित्तौड़गढ़ के मीरा मंदिर से इस मंदिर की मूर्ति लाई गई है। और यह मंदिर में इस मंदिर में जो मूर्ति है वो कृष्ण भगवान की मूर्ति है। इसके बाद इसी में एक सीताराम का मंदिर बना हुआ है और इसी में एक माधव बिहारी का मंदिर बना हुआ है। तो ये इस दुर्ग के प्रमुख 4 मंदिर है। मंदिर देखने के बाद अब इस दुर्ग के कुछ और महत्वपूर्ण बातें कि इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मोमिनाबाद है। इस दुर्ग का परिवर्तित नाम मोमिनाबाद है। इस दुर्ग का परिवर्तित जो नाम है वो मोमिनाबाद है। 1707 में बहादुर शाह ने इस दुर्ग का नाम मोमिनाबाद किया था। जब औरंगजेब अंतिम समय में थे, औरंगजेब जब अपने तो दोस्तों 1707 औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुआजम के बीच जज्जाऊ का युद्ध होता है और उसे उत्तराधिकार का युद्ध कहते हैं। इस युद्ध के अंदर जयपुर के शासक सवाई जय सिंह और जोधपुर के शासक अजीत सिंह, यह दोनों आजम के पक्ष में लड़ते हैं, जबकि मेवाड़ के शासक अमर सिंह द्वितीय मुआजम के पक्ष में लड़ते हैं। आजम और मुआजम, तो जो मुआजम है वो इस युद्ध को, जज्जाऊ के युद्ध को जीत लेते हैं और बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब आमेर के राजा इस युद्ध में आजम का साथ देते हैं और आजम इस युद्ध में हार जाते हैं और मुआजम इस युद्ध को जीत जाते हैं, तो मुआजम का जयपुर के साथ जो संबंध है वो बहुत ही ख़राब होंगे। और इन्हीं ख़राब संबंधों को देखते हुए मुआजम ने, जो बहादुर शाह के नाम से राजगद्दी पर बैठते हैं, 1707 के अंदर इस दुर्ग का नाम परिवर्तित करके मोमिनाबाद इस दुर्ग का नाम रख देते हैं। तो ये इस दुर्ग के मोमिनाबाद नाम रखने के पीछे यही कारण है। आगे देखते हैं। इस दुर्ग के किनारे मावठा झील स्थित है। यह भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग जहां मीणा बाजार स्थित है। यहाँ पर मीणा जाति के लोगों द्वारा बाजार लगाया जाता था। राजपूत प्लस मुग़ल शैली में स्थित दुर्ग है। राजपूत प्लस मुग़ल शैली में स्थित दुर्ग। तो राजस्थान का यदि एकमात्र मुग़ल शैली में स्थित दुर्ग पूछ लिया जाए तो वह है मैगजीन दुर्ग अजमेर। और राजस्थान का सर्वाधिक मुग़ल शैली में बना हुआ दुर्ग पूछ लिया जाए तो वह है आमेर का दुर्ग। और इसी के साथ यहाँ पर हमारा जो आमेर का दुर्ग है वो विधिवत रूप से समाप्त होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। और यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, क्योंकि इस चैनल पर अब मैथ की क्लासें भी शुरू हो गई है, जो आने वाले एग्ज़ाम के अंदर आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।